एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। तो चलिए कल हम लोग रेडकिल ब्राउन साहब का पढ़े थे और यूनिट 1 ही चल रहा था, लेकिन सोचे कि यूनिट 1 चल ही रहा है, उसमें आपका दुर्खिम मैक्स वेबर कंप्लीट कर चुके हैं, मेलेनियस की रेडकिल ब्राउन कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोग धीरे धीरे उस क्लास को भी आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा उसमें बचा हुआ है नहीं, फिर भी जो है हम लोग उसको समय से पहले क्लियर कर लेंगे। तो सोचे कि चलिए हम लोग सेकेंड यूनिट भी चालू करते हैं, सेकेंड थर्ड सब क्लियर के थोड़ा थोड़ा चले तभी समय से होगा। तो हम लोग देखिए जो मेथोलॉजी है, तो हम लोग इस यूनिट में हम लोग उसको सबसे पहले पढ़ेंगे जिसको क्वेश्चन आता है। पढ़ना तो आपको सब है, लेकिन सबसे पहले आप उसको पढ़िए जिससे सवाल हमेशा नेट में पूछे गए हैं, आपका जेट में भी पूछा जाएगा। तो हम लोग आज सैंपलिंग पढ़ेंगे, निदर्शन पढ़ेंगे कि भाई सैंपलिंग होता क्या है, और ये रिसर्च मेथोलॉजी में बहुत जरूरी है। और इसको अगर आप जेट निकाल लेते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, जब पीएचडी करेंगे तो रिसर्च के दौरान यानी फील्ड वर्क के दौरान इस मेथोलॉजी का आपका प्रयोग करना पड़ेगा, तभी आप फील कर पाएंगे। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको उसको समझेंगे। इस पढ़ना तो सभी है, तो चलिए हम लोग फास्ट क्लास इसको करेंगे और फिर जब मेथोलॉजी का क्लास कंप्लीट होगा तो हम लोग इसका एमसीक्यू लेकर के आएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं निदर्शन, सैंपलिंग। भाई सैंपलिंग होता क्या है, निदर्शन क्या है। अब देखिए मेथोलॉजी में निदर्शन का बहुत बड़ा महत्व है, इस चीज को भी आप जान लीजिए। ऐसे भी इसको खाली समझिए, जब समझ जाएंगे कुछ नहीं है, आप इसको पहले से जान रहे हैं, बस थोड़ा सा अगर आप हिंट करेंगे आप खुद समझ जाएंगे कि क्या है। देखिए निदर्शन के अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ सैंपल यानी सैंपलिंग। निदर्शन समग्र का एक छोटा भाग अंश है जो कि समग्र का प्रतिनिधित्व करता है तथा जिसमें समग्र की मौलिक विशेषताएं पाई जाती है। देखिए हम इसको अगर एक भाषा में समझे कि भाई निदर्शन है क्या, तो ये समग्र का कहें कि एक प्रकार से छोटा अंश है, यानी समग्र में से छोटा चीज से लेकर के यानी किसी बहुत बड़े चीजों को हम एक अंश लेकर के उसको हम अनुमान लगा सकते हैं। यानी एक प्रकार से कहें कि आप जैसे घर में चावल बनाते हैं, तो चावल जब तैयार हो जाता है तो हम लोग एक एक चावल थोड़े देखते हैं, नहीं, उसमें से चम्मच से या कहें कलछा से थोड़ा सा निकालते हैं और उसको एक करके देख लेते हैं कि हाँ चलिए हो गया है, तो मान लेते हैं कि चलिए पूरे चावल बन गया है। आप मार्केट में जाते हैं, आपको गेहूं खरीदना है या चावल के बोरा खरीदना है, तो आप क्या करते हैं, उसको टोटल थोड़े देखते हैं पलट के कि नहीं कितना खराब है कितना अच्छा है, नहीं, उसमें से आप थोड़ा सा देखे, हाथ में लिए, निकाले, कहे कि हाँ सी ठीक है, यानी ऐसा है, तो टोटल वैसा ही होगा। तो ये है सैंपलिंग निदर्शन है कि समग्र में से कुछ का अंश है, यानी कुछ का अंश के लेकर के हम समग्र को पता लगा लेते हैं, वही कहे कि ये प्रकार से सैंपलिंग है। और दूसरे उदाहरण से इसको समझते हैं कि आप किसी चीज को लेने जा रहे हैं, अब सब एक ही जैसा है मान लीजिए, तो उसमें सब कैसे करेंगे, सोचेंगे कि एक देखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो समय भी बचाना है और धन भी बचाना है, दोनों चीज बचाना है, तो क्या करेंगे, उसमें से कुछ का चयन कर लेंगे और मान लेंगे कि सभी ऐसा ही है, तो यही है सैंपलिंग। देखिए थोड़ा समझते हैं। और दैनिक जीवन में हम निदर्शन का प्रयोग करते हैं जबकि हम बाजार में चावल, गेहूं, मिठाई, नमकीन खरीदने से पहले इनका नमूना देखते हैं। नमूना ही प्रतिदर्श या कहें निदर्शन है, यानी कहें कि किसी चीज को समग्र के में से हमको कुछ चीज का चयन करते हैं और उसी के आधार पर उसको मान लेते हैं कि ऐसा ही टोटल होगा, तो वही क्या है, प्लस सैंपलिंग है, निदर्शन है। देखिए गुडे और हार्ट इन कुछ विद्वान लोग हैं और इनके अनुसार हम लोग समझते हैं कि निदर्शन क्या है। निदर्शन में ज्यादा कुछ नहीं है, बस आप थोड़ा सा समझेंगे, आप समझ जाएंगे कि भाई सैंपलिंग होता क्या है। देखिए गुडे और हार्ट बता रहे हैं कि एक निदर्शन जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, किसी विस्तृत समूह का एक अपेक्षाकृत लघु प्रतिनिधि है, यानी विस्तृत समूह का यानी बहुत बड़ा समूह का एक छोटा यानी लघु प्रतिनिधि है, यानी बहुत है कि बहुत बता रहे हैं कि बहुत बड़ा समूह है और उसका जो लघु रूप है उसी से हम कहेंगे एक प्रकार से उसका प्रतिनिधि करता है, यानी उसको से हम जान लेते हैं। पीबी यंग एक सांख्यिकी निदर्शन उस, देखिए अकॉर्डिंग टू पीबी यंग बताते हैं, एक सांख्यिकी निदर्शन उस संपूर्ण समूह या योग का अति चित्र है जिसमें से कि निदर्शन लिया गया हो। देखिए एक सांख्यिकी निदर्शन संपूर्ण समूह या योग का अति चित्र है जिसमें से निदर्शन लिया गया है, यानी बहुत ज्यादा में से पूछ कर लेकर के अनुमान लगा लिया गया है।
एक फेयर चाइल्ड महोदय है, कभी कभी इनका भी किसी के अनुसार पूछ लेता है, तो थोड़ा देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फेयर चाइल्ड ये क्या बता रहे हैं, निदर्शन वह प्रक्रिया है अथवा पद्धति है जिसके द्वारा एक विशिष्ट समग्र में से निश्चित संख्या में व्यक्तियों, विषय अथवा निरीक्षणों को निकाल लिया जाता है। यानी कहे कि समग्र में से कुछ करके निकाल करके अब हम अनुमान लगा लेते हैं ये सही है। अब देखिए बात आती है थोड़ा सा और समझने की। आप जब एक कहें कि समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं या हो सकता है एंथ्रोपोलॉजी के विद्यार्थी हैं, तो आप जब फील्ड वर्क में जाएंगे, आपको फिल करना है, डेटा लेना है। आप मानते हैं कि आप 4 गांव का डेटा आपको लेना है, तो 4 गांव में हर एक व्यक्ति से मिलना संभव नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 4 गांव में हर एक व्यक्ति से मिल करके डेटा प्राप्त करना संभव नहीं है। तो अगर मान लीजिए 4 गांव में कुल मिलाकर के अगर 1000 व्यक्ति है, 1000 व्यक्ति में आपके पास समय नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, 400 व्यक्ति में से आप 100 व्यक्ति को क्या करेंगे, पूरा डेटा लेंगे, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि, एजुकेशन, उनकी फैमिली कैसा है, घर कैसा है, उनके संतान कैसा है, कितने हैं, ये सारी चीज के जब आप डेटा लेंगे 100 लोग के, तो 100 के आधार पर आप अनुमान कर लेंगे कि हाँ अगर 100 लोग ऐसा है तो बाकी लोग का भी ऐसा ही होगा। तो यही है आपका निदर्शन, यानी समग्र में से कुछ का चुन लेना है और उसके आधार पर हम उचित चीज को अनुमान लगा लेंगे, उचित चीज को कहेंगे जान लगते हैं, यानी इसमें से हमें समय और धन दोनों की बचत हो जाता है। तो यही आपका है सैंपलिंग। देखिए निदर्शन के आधार क्या है, इसके भी बेस है, क्या क्या हो सकता है थोड़ा देखते हैं। देखिए निदर्शन के आधार बेस क्या है, किस बेस पे हम कहेंगे कि ये सैंपलिंग है या नहीं है, या उसके मानक क्या है, उसको कैसे हम जान सकते हैं। निदर्शन में थोड़ी सी इकाइयों को बहुत से बड़े समूह का प्रतिनिधित्व कैसे मान लिया जाता है। देखिए आपका क्वेश्चन है यहाँ, कई प्रकार से क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, समझिए कि निदर्शन में थोड़ी सी इकाइयों को बहुत से बड़े समूह का प्रतिनिधित्व कैसे मान लिया जाता है। वही बात, एक बोरा चावल है, थोड़ा सा आप निकालें और टोटल को अनुमान मान लिए कि टोटल चावल ऐसे ही होगा। 100 व्यक्ति के बारे में हमको डेटा लेना है, 30 व्यक्ति के लिए, बाकी के लिए जान लिए कि सब का डेटा एक ही जैसा आ रहा है, हो सकता है सब ऐसे ही है, ऐसे ही होगा। तो वही है कि निदर्शन में थोड़ी सी इकाइयों को बहुत बड़े समूह का प्रतिनिधित्व कैसे मान लीजिए आ जाता है। देखिए क्वेश्चन मार्क है, सवाल यही से है। अब यहां से देखिए प्रतिनिधित्व पूर्व चुनाव का संभावना, यानी निदर्शन इस मान्यता पर आधारित है कि संपूर्ण समूह में से थोड़ी सी इकाइयों का चयन इस प्रकार किया जा सकता है कि वे समग्र का प्रतिनिधित्व कर सके। देखिए आपको चुनाव भी ऐसा करना है कि समग्र इकाइयों में से कुछ का ऐसे चुनाव करें कि कुछ ही का जो चुनाव है वो समग्र का प्रतिनिधित्व करें, या कहें कि समग्र के बारे में पूरी ज्ञान है, पूरी जानकारी दे दे कि ये भी ऐसा ही है। यानी हम थोड़ा सा क्यों चुने, थोड़ा सा के लिए, और उसके बेसिस पर सबका हम कहें विश्लेषण कर सकते हैं, उसके आंकड़े निकाल सकते हैं। किंतु इसके लिए आवश्यक है कि निदर्शन की इकाइयों में वे सभी विशेषताएं हो जो मूल समग्र में हो। सही बात है, अगर जो सब चुन रहे हैं, बहुत सारे लोग में से कहें कि एक प्रकार से आप सोसाइटी में गए और जितनी इकाई का आप चुन रहे हैं, जितनी व्यक्ति के बारे में डेटा ले रहे हैं, तो मूल रूप से होना चाहिए वैसे सबको होना ही चाहिए कि जैसे हम डेटा ले रहे हैं वैसे ही आना भी चाहिए। ये नहीं है कि हम कुछ डेटा ले लिए और वहां पर कुछ बताने लगे, है कुछ और हम कर कुछ रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो सैंपलिंग गलत हो जाएगा। तो सैंपलिंग का जो बेस है, वो आधार है, वो तार्किक होना चाहिए। अनुसंधानकर्ता यदि टीवी पर क्रिकेट मैच के प्रसारण का युवा वर्ग पर असर जानना चाहता है, यानी देखिए आपका एक समझने लगा है कि अनुसंधानकर्ता कौन, जो शोध कर रहा है, जो रिसर्च कर रहा है, वो अनुसंधानकर्ता, जो तथ्य को खोज रहा है, यानी डेटा जो ले रहा है फील्ड में जाकर, वो अनुसंधानकर्ता। तो अनुसंधानकर्ता यदि टीवी पर क्रिकेट मैच के प्रसारण के युवा पर असर देख रहा है, यानी टीवी पर आपका क्रिकेट मैच चल रहा है और मैच का इफेक्ट क्या है युवा पर, जो लोग उसके कहें कि फेवर में रहते हैं या कहें कि क्रिकेट देख रहे हैं, और उन पर उसका क्या प्रभाव है, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो आप पर क्या प्रभाव है, तो उसे सभी इकाइयों की सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण में से थोड़ी सी इकाइयों का चयन करके अध्ययन किया जा सकता है। सही बात है, दर्शक लोग जो होते हैं, सभी दर्शक के बारे में राय जानना नहीं जरूरी है। अगर मान लीजिए कि भारत पाकिस्तान मैच हो रहा है, अभी टीवी पर सीरियल चलाया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि चलिए विश्व कप मैच हो रहा है, मान लीजिए भारत पाकिस्तान मैच है, तो अगर मानते जिस स्टेडियम में हो रहा है बहुत सारे लोग हैं, 20,000 50,000 लोग हैं वहां पे, अगर सबके राय जानेंगे तो बहुत समय चला जाएगा और राय जान भी नहीं पाएंगे, तो उसमें से क्या करेंगे आप,
1500 लोग को चुन लेंगे, 1500 लोग से पूछ लेंगे, तो सबका क्या कहेगा, सबका रिएक्शन तो यही रहेगा कि हाँ इंडिया बहुत अच्छा खेल रहा है या जीतेगा, जीतना चाहिए, हम इंडिया के पक्ष में है। अगर तो उसी पर आप अनुमान लगा लेंगे, सभी का विचार एक ही होगा। तो ही बता रहा है कि सभी का चयन करने की जरूरत नहीं है, कुछ का विचार को जानिए और उसी पर आप उसे एक्सप्लेन कर लीजिए कि सबका विचार ऐसे ही होगा। इन समग्र में से कुछ का चयन करके हम पूरे सिस्टम को, पूरी व्यवस्था को जान सकते हैं। उचित परिशुद्धता, देखेंगे कोई भी निदर्शन 100% रूप से समग्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। ये तो बात 100% सच है कि हम कुछ का चयन कर रहे हैं और 100% उसका रिजल्ट खोजेंगे तो नहीं है, यानी कुछ का चयन के माध्यम से सभी का नहीं कर सकते हैं कि 100% इसका सही होगा। लेकिन लेकिन एक बात यह है कि मान लीजिए कि 100% नहीं, लेकिन फिर भी लमसम आपका सही है, तो बता रहे हैं कि फिर भी पर्याप्त मात्रा में परिशुद्धता की जा सकती है। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम निदर्शन में इकाइयों की संख्या प्राप्त हो ताकि वह प्रतिनिधित्व हो सके और उनके अध्ययन से निकाले गए निष्कर्ष वास्तविक स्थिति सही चित्रण कर सके। देखिए अब ऐसा नहीं है कि अब जैसे मान लीजिए आप किसी गांव पे गए और वहां फील कर रहे हैं, तो ऐसा है नहीं कि वहां पर 1000 जनसंख्या है तो हम 5 के लिए और 5 को बेस पर सभी का एक लाइन में भाग दिए, नहीं। अगर 1000 है तो कम से कम आपको इतना वहां पे लोगों को चयन कर लेना है कि जो समग्र का प्रतिनिधित्व कर सके, यानी समग्र का जानकारी उसके आधार पर निकाल सके। तो उसकी जो कहे की संख्या है, जो सैंपलिंग आप कर रहे हैं, जो काउंट कर रहे हैं, जितने डेटा ले रहे हैं, उनकी संख्या भी पर्याप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत एकदम न्यूनतम हो और समग्र पर हम उसको अप्लाई कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। ये आपके तार्किक तरीका से सोचना होगा, यानी तार्किक आधार पर डेटा लेना होगा, तार्किक आधार पर आपको सैंपलिंग का चयन करना होगा। देखिए इसकी कुछ विशेषताएं हैं और इस विशेषताएं के माध्यम से और अच्छा से आप समझ पाएंगे। एक अच्छी निदर्शन की विशेषताएं दिखेंगे, पकड़ेंगे यहाँ पे। समग्र का प्रतिनिधि, यानी एक श्रेष्ठ निदर्शन उसे कहा जा सकता है जो कि समग्र का सही प्रतिनिधित्व कर सके। यदि अध्ययन क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्नता में समानताओं को सामने रखकर उपयुक्त पत्ती निदर्शन किया जाता है तो यह अधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है। यानी सीधी सी बात आप समझेंगे कि जो हम कहेंगे कि यानी ये जो एक समग्र का प्रतिनिधित्व करता हो, यानी कौन करेगा भाई? आप जब तार्किक तरीका से डेटा को लेंगे, यानी पत्ती का चुनाव करेंगे, निदर्शन पत्ती का चुनाव करेंगे, जो कि समग्र के चुनने के बाद भी समुच्चय का कहे कि एक प्रकार से प्रतिनिधित्व कर सके, समग्र का ज्ञान दे सके वो। दूसरा है पर्याप्त आकार। निदर्शन का आकार कितना होना चाहिए इसके बारे में कोई नियम नहीं है, फिर भी समस्या या समग्र की प्रक्रिया के आधार पर इसका अनुमान निश्चित किया जा सकता है। यानी उसका साइज क्या है, ये इसका परफेक्ट नहीं किया गया है कि साइज इसका इतना ही होना चाहिए, नहीं। यानी जिसका अनुपात है, जितना जनसंख्या है उसके अनुरूप आपको डेटा लेना पड़ेगा। देखिए निष्पक्षता, एक श्रेष्ठ निदर्शन का पक्षपात रहित होना अनिवार्य है ताकि यह संपूर्ण समग्र का सही प्रकार से प्रतिनिधित्व कर सके। देखिए अब यहाँ निष्पक्षता की बात आ रहा है, यानी निदर्शन आप सैंपलिंग कर रहे हैं, किसी चीज का आप सैंपलिंग ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप भावनाओं में बह जाए। अगर सैंपलिंग हमको बहुत ज्यादा लोग का करना है तो ऐसा नहीं कि हम थोड़ा सा लग करके और सोचे कि छोड़ देते कुल तो इसी होगा, या तो हम डेटा जान ही रहे कि गाँव का स्थिति क्या है। ऐसा नहीं है, निष्पक्ष भाव से समग्र में से निष्पक्ष भाव से उतना का कम से कम चुनाव कर ले कि ताकि सही सही आपको डेटा मिल सके और उसके बेसिस पर, उस डेटा के बेस पर सभी का कंडीशन को आप जान सके। यानी समग्र में से कुछ का चुनाव कीजिए और समग्र का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। यानी तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो अनुसंधान करता है उसको बिल्कुल निष्पक्षता होना चाहिए ताकि निष्पक्ष के माध्यम से सैंपलिंग का चुनाव करें। अब देखिए लास्ट पॉइंट है आपका तर्क पर आधारित। निष्पक्ष विश्वसनीय होने के साथ साथ निदर्शन का तर्क पर आधारित होना चाहिए। देखिए अगर तार्किक आधार पर आप, ये इसका मोस्ट है कि तर्क पर आधारित होना चाहिए और तार्किक आधार पर ही आपको चयन भी कर लेना है ताकि आप हकीकत और वास्तविकता को वहां को जान सके। तो चलिए ये आप समझे कि सैंपलिंग क्या है, निदर्शन क्या है। निदर्शन में ज्यादा कुछ है नहीं कि बहुत बड़ी चीज इसमें समझने में दिक्कत आएगा। सैंपलिंग कुछ नहीं है, यानी समग्र में से कुछ चीज का चयन करके आप उसके पूरे चीज को जान लेते हैं। यानी समग्र का जो समग्र में से कुछ जो चुने हैं आप,
जो ज्ञान प्राप्त किए हैं तो वह ज्ञान समग्र का यानी पूरे का कहे कि प्रतिनिधित्व करेगा। तो यही आपका सैंपलिंग है। सैंपलिंग आप समझ लिए हैं बहुत अच्छा से, और हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर कल मिलते हैं, तब तक थैंक्स।